हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ फॉर लीनियर मोशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड, और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ फॉर द रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड। चलिए जल्दी से बताता हूँ, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग रॉड लेंगे और रॉड को ओमेगा वेलोसिटी से घुमाएंगे। इसका ओ पॉइंट जो है ना, इसको हम फिक्स कर देंगे, लेंथ एल लेंगे इसका। जो हमारे साथ घूमने के बाद एक बार ये क्यू पॉइंट पर, पी क्यू पॉइंट से क्यू पॉइंट पर जाएगा, उस थीटा को, उस एंगल को बनाएंगे थीटा। देखो आपको दिख रहा होगा पी पॉइंट और क्यू पॉइंट अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। इसमें हम एंगल थीटा जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं इसमें एंगल 1 एंगल बाई 2 के द्वारा। तो हमारे पास क्या आती है, एल स्क्वायर बाई थीटा बाई 2। ये हमारे पास इसकी थीटा की वैल्यू आती है। अब करते हैं क्या है हम, नाउ फ्लक्स बी इज बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंस थीटा इज चेंज दैट फ्लक्स बी इज चेंजिंग हेयर ई इक्वल्स टू माइनस डी फ्लक्स बी इक्वल्स टू डी टी। यह आपने इसका फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फैराडे लॉस से मिला था हमें ये। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर दे जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना आप। सेल्फ इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ EMI ऑफ चेंजिंग द करंट इन अ कोइल एंड अपोजिंग वैल्यू इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप in that same coil is called self induction. The induced EMF is called back EMF. Self induction is also known as inertia of electricity. उसके बाद हमारे पास इसका है डायग्राम कैसे होता है, इसका अपोज कर रहा है, जो मेन करंट जा रहा है ना इसको अपोज कर रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट लग रहा है जो कि इसको अपोज कर रहा है। करंट किस, मेन करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब मेन करंट की डायरेक्शन ऐसे है, आपको पेन से दिखाता हूँ। मेन करंट की डायरेक्शन है ये ऐसे ऐसे, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है ऐसे। ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल। कंसिडर अ कोइल एंड टर्न्स and carrying current I, then N phi B is directly proportional to I, and phi B is Li. One equation where L is a coefficient of self induction or self induction of a coil, L equals to NB by I. If current is varied for EMF will be induced from Faraday, E equals to, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आएगा, कंफ्यूज मत होना, ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई एंड डी टी। इसको हम पुट करते जाएंगे, इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस डी एल आई बाई डी टी। और इधर से आपको मैं एक बात बता दूं कि जो सेल्फ सोलेनॉइड हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सोलेनॉइड को ही हम आगे मतलब यानी कि फर्दर क्लासेस में और आज के बाद भी हम इंडक्टर ही कहेंगे। सोलेनॉइड भी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि सोलेनॉइड लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं इंडक्टर लिखा हुआ आता है तो आप उसको भी कंफ्यूज मत होना, सोलेनॉइड ही बोलते हैं। क्या हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और एल हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ई इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी। द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी एच। ऐसे डिनोट करते हैं, एल इक्वल्स टू माइनस ई। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कोइल इज इक्वल टू द लॉन्ग इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कोइल व्हेन डी आई द रेट ऑफ चेंज इन द करंट इन द कोइल ऑफ 1। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्शन कैसे होगा। पहले एक सोलेनॉइड लेंगे, उसकी लेंथ हमने एल ले ली है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया है, नंबर ऑफ 10 एन ले लिए हैं, और करंट लिया है आई। फॉर्मूला लाएंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। स्मॉल एन को हम कैपिटल एन बाई एल भी लिख सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा एन म्यू नॉट एन बाई एल आई ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल आई ए हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऑल्सो एन फाई बी इज एल आई, पुट इक्वेशन 1, आई से आई कट जाएगा तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल ए, और दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन एन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स गाइस।